10+2 ਚੈਪਟਰ 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10+1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। अदरवाइज ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਜਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 1.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਟ ਆਰ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ AB A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सब तो पहला आप पहली प्रॉपर्टी जी है रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी की गल करते हैं। रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी की होंगी है कि आप ये गल कहने कि आर ए मतलब बी की प्लेस से भी ए रख दें, ए लैस दैन इक्वल टू ए स्क्वेयर जे अपने को ए प्रॉपर्टी होल्ड करे दैट मीनस ये फंक्शन की है रिफ्लैक्सिव है। हुण देखो ए लैस दैन इक्वल टू ए स्केयर, तुहानूं देखण ते लगदा होएगा कि ए स्केयर तो छोटा ही हुंदा है। जे तुसी ए नूं 2 लै लैंदे हो, ए दा स्केयर 4 आ जाएगा तो तुहाडे कोले की हो जाएगा 2 4 तो छोटा हो जाएगा। पर यह तां होएगा जे तुहाडे कोले सैट जिहड़ा है वह किस चीज़ का है, नैचुरल नंबर्स का या इंटीजर्स का है या तुहाडे कोले होल नंबर्स का सैट है। हुण अपने कोले जिहड़ा सैट है ये किहड़ा दिता होया रियल नंबर्स का। की किया गया है आर ऑन सैट ऑफ रियल नंबर्स। हुण जिहड़े रियल नंबर ने उहदे विच तुहाडे कोले हर तरह के नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव, नैगेटिव, दैन फ्रैक्शन वाले, दैन तुहाडे कोले रैशनल नंबर हो जाते हैं, उस तो बाद अपने कोले हो जाते हैं अंडर रूट वाले नंबर। इसका मतलब की हो गया कि ये प्रॉपर्टी जे अपनी रिफ्लैक्सिव वाली है तो हर तरह के नंबर्स से होल्ड करनी चाहिए है। जे किसी तरह के नंबर्स नूं यह प्रॉपर्टी जिहड़ी है सैटिस्फाई नहीं करती तो इनू आपां ये गल कहांगे कि ये प्रॉपर्टी जिहड़ी है इस स्टेटमेंट के वास्ते ट्रू नहीं है। तो जदों कोई प्रॉपर्टी ट्रू है किसी भी स्टेटमेंट के लिए तो तां ट्रू होएगी जे आपां उस नंबर सिस्टम दे विच जिहड़ा दिता होया है कोई भी तरह का नंबर पुट कर दिए तो प्रॉपर्टी ठीक होवे तां होल्ड होएगी। हुण जे मैं इनू ये तां जिवें पहला गया सी 2 लवां 3 लवां या उस तो बाद मैं होर कोई अपने नंबर जिवें -2 ही लै ला, जो -2 लवां -2 का स्केयर 4 आ गया, -2 4 तो छोटा है, दैट मीनस पॉजिटिव ले भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, नैगेटिव ले भी होल्ड कर रही है। पर जे मेरे को प्रॉपर्टी कितने ब्रेक हो रही है तो ये प्रॉपर्टी जी है ये इत्थे सैटिस्फाई नहीं होएगी। तो मैं दसन जा रही हाँ कि जो आप बटे वाले नंबर लैने आ, फ्रैक्शनस लैने आ तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होएगी। देखो जरा की कर सकते हैं, सपोज करो मैं ए नूं की लै रही हाँ 1/3, जे मैं ए नूं 1/3 लै रही हाँ तो ए का स्केयर 1/3 का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा 1/9 के। हुण आपां नूं की पता है कि जिहड़ा 3 है वह 9 तो छोटा है, 3 तो 9 तो छोटा है, पर 1/3 की है उल्ट हो जाता हुंदा तो 1/3 1/9 तो की है वड्डा है। तो अपने को की आ गया कि जिहड़ा ए है ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि ਇਹ b स्केयर तो की होना चाहिए है छोटा होना चाहिए है। इतने b की थां ते भी अपने की लेना है a ही लेना है, मतलब अपने प्रॉपर्टी a ते a वास्ते ही लेनी है। तो a मेरे को है 1/3, a स्केयर की है 1/9। हुण मेरे को 1/3 1/9 तो छोटा नहीं है तो मेरे को की है कि जिहड़ा a है वो ग्रेटर
मतलब ये हुंदा है कि जां ग्रेटर है या इक्वल है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ग्रेटर है 1/3 ग्रेटर है 1/9 तो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया कि ये प्रॉपर्टी इत्थे होल्ड नहीं कीती ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कीती इस करके ਜਿਹੜਾ R है ਉਹ रिफ्लेक्सिव नहीं है। अपन ने की लिया है देखो दोबारा दस रही है a ਨੂੰ 1/3 a स्क्वायर आ गया 1/9 a स्क्वायर तो वड्डा है ਜਦੋਂ कि अपन ने की प्रूफ करना सीगा कि a स्क्वायर तो ਜਾਂ ਤਾਂ छोटा है या उसके बराबर है ना तो उसके बराबर आया ते ना ही उस तो छोटा आया बल्कि वड्डा आ गया तो आर आपां कहांगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब 1/3 1 स्क्वायर वास्ते प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती या मैं इतने ये चीज़ लिख सकती हाँ दोबारा तुहानूं लिख के दिखा रही हाँ a less than equal to a square is not true for a is equal to 1/3 जे a लै रहे हैं a स्क्वायर तो छोटा लै रहे हैं तो ये इत्थे ट्रू नहीं है किस वास्ते जे मैं a नूं कितना लिया है 1/3 लिया है दैट मीनस ये जिहड़ा क्वेश्चन है इस दे विच रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इस तो बाद आपां सैकेंड प्रॉपर्टी ते आ जाने आ वो अपने कोले की है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दे वास्ते भी इसी तरह ही अपने कोले होएगा ना ही देखो अपने पहले ही लिखा है इत्थे विच नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव दैट मीनस अपन हरेक के वास्ते कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगी। हुण मैं तुहाडे कोले सैकेंड जिहड़ी एग्जाम्पल इहदे च लैण जा रही हूँ किहड़ी लैण जा रही हाँ मान लो कि a तुहाडे कोले 2 है तो b तुहाडे कोले 6 है तो तुसीं की शो करना है कि जे तुसीं r लै रहे हो किहड़ा a ते b a less than equal to b square है ये अपन ने शो करना है तो अपने कोले AB belongs to R दा की मतलब है 2 6 belongs to R this implies 2 less than equal to 6 the square implies 2 less than equal to 36 which is true but जे आपां BA लैने आ belongs to R 6 लैने आ belongs to R तां अपने कोले की होना चाहिए है जिहड़ा अपन ने लिखिया सीगा कि A less than equal to B square उहदी थां ते की आएगा B less than equal to A square मतलब 6 less than equal to A दी थां ते तुहाडे कोले 2 है 2 दा स्क्वायर 6 less than equal to 4 which is not true। ये हुण इत्थे ठीक नहीं है क्यों नहीं है ठीक क्योंकि अपन पता है कि जिहड़ा तुहाडे कोले 6 है वो की होएगा 4 तो वड्डा होएगा। देखो जरा दोबारा दस रही हैं इत्थे a नूं 2 लै लिया b नूं 6 लै लिया रिलेशन है a b a less than equal to b square AB belongs to R 2 6 belongs to R दा की मतलब है कि जेड़ा 2 है less than equal to 6 स्क्वायर होना चाहिए है तो 2 less than equal to 6 स्क्वायर मतलब 36 हैगा है ये ट्रू है पर BA belongs to R इनू इंप्लाई करना चाहिए है। सिमेट्रिक का की मतलब है AB belongs to R implies BA belongs to R रिलेशन जिहड़ा है उन्हें सैटिस्फाई करना चाहिए है जे AB कर रहा है तो BA भी करेगा। ये चीज़ अपने इत्थे प्रूफ करनी है कि A इत्थे जिहड़ा है नहीं कर रहा इस चीज़ नूं होल्ड नहीं करता तो की आएगा 6 less than equal to 2 square 6 less than equal to 4 which is not true। मैं दोबारा दस रही है कि कई एलिमेंट्स लिए ट्रू हो जाएगा तो कई लिए फॉल्स होएगा अपने ताही ट्रू करना है जे सारे लिए ट्रू होवे जे किते भी अपन फॉल्स मिल जाता है रिलेशन तो आप की कहांगे यह सिमेट्रिक नहीं है। तो इत्थे मेरे को की आ जाएगा देखो इत्थे मैं लिख रही हाँ कि AB belongs to R this does not implies कि BA भी R नो belong करता है therefore R is not symmetric इस करके R symmetric
नहीं है। इस तो बाद अगली प्रॉपर्टी की है कि आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ तीन एलिमेंट लवांगे ए बी ते सी दे। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि मैं हर वारी ए ਜਿਹੜਾ है वो सेम ही ਲੈਣਾ है। मैं प्रूफ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ए ਨੂੰ डिफरेंट भी कह सकती हाँ। ए ਨੂੰ डिफरेंट ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ है क्योंकि अपने ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ए ਨੂੰ ए ਕੀ है ए अपना ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ है कोई। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ए कोई ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ है ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ है ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। ए ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ है, बी भी सारे रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है, सी भी। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि आपने ਜਿਹੜਾ भी एलिमेंट कोई लेना है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ए बी ਜਾਂ सी कोई भी ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ थर्ड है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं की ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। तीसरे वास्ते मान लो मैं ए ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ 2, b ਨੂੰ -2, c ਨੂੰ -1। a 2 ਲੈ ਲਿਆ, b -2 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ c -1 ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ प्रॉपर्टी AB belongs to R ਦਾ ਕੀ मतलब है and BC belongs to R। AB R ਨੂੰ belong करता है, BC R ਨੂੰ belong करता है। शो करना है कि AC भी R ਨੂੰ belong करता है जे ਨੂੰ ट्रांजिटिव शो करना होवे ਤਾਂ। पर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ शो करना है कि AB R ਨੂੰ belong करता है, BC भी R ਨੂੰ belong करता है, मतलब R ਨੂੰ satisfy करता है, पर AC R ਨੂੰ satisfy नहीं करता। ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ प्रूफ करना है। ਤਾਂ AB ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 - 2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਹੈ। मैं ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ A ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ 2 ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, या तो लैस होगा या इक्वल होगा, इको ही प्रॉपर्टी लगेगी विच इज ट्रू। ये तुहाडे कोले ट्रू आ रहा है। उस तो बाद आपां की लैने आ BC बिलोंग्स टू R। BC का की मतलब है -2 ते -1 बिलोंग्स टू R। इसका की मतलब है हुण कि आपां ने की लेना A लैस दैन इक्वल टू B स्केयर या B लैस दैन इक्वल टू C स्केयर। B की थां ते की है -2, C की थां ते की है -1। ਇਹਦਾ मतलब -2 less than equal to 1 है which is true। ये भी true हो गया। -2 ਜਿਹੜਾ है 1 तो छोटा है। इस तो बाद तीसरा मैं लेना है एंड तीसरे नंबर पे मैं की लेना है AB ले लिया, BC ले लिया, फिर AC लेना है। AC का की मतलब है AC belongs to R implies AC मेरे को आ जाएगा 2 ते -1। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होगा कि जे मैंने रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ है तो दिस implies ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है कि -2 ਤੇ -1 2 less than equal to -1 ਦਾ स्केयर। 2 less than equal to 1। 2 ना तो 1 तो लेस है ना ही 1 के बराबर है। कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी विच इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू therefore AB belongs to R, BC belongs to R। this does not implies AC belongs to R। R is not transitive। ਜਿਹੜਾ R है वो ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AB R ਚੋਂ आ रहा है, BC R ਚੋਂ आ रहा है, ट्रू कर रहा सी, पर ਜਦੋਂ मैं AC R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। इसके विच जिहड़ा थर्ड क्वेश्चन है वो की है
check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 सेट की है अपने कोले मान लो कि मैं सेट में ए का नाम दिता है 1 2 3 4 5 6 नाम का सेट है आर किसके बराबर है ए बी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चीज़ दसनी है। हुण ए की वैल्यू है 1 तो लैके 6 तक बी है ए प्लस 1 तो आप जिवें रिलेशन के विच पहला करते सीगे उसी तरह करन जा रही हूँ मैं कि बी किसके बराबर है ए प्लस 1 दे जे ए तुहाडे कोले 1 है तो बी 2 है जे तुहाडे कोले ए 2 है तो बी 3 है जे ए 3 है तो बी 4 ए 4 तो बी 5 A5 ਤਾਂ B 6 A6 ਤਾਂ B 7 ਆਪਾਂ ਨੇ 6 तक जाना सी 1 तो लैके 6 तक तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है तो अपने कोले सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है जो 1 2 है 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर तीसरा ट्रांजिटिव 1 2 है 2 3 है पर 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस रिलेशन के विच तिन्ने ही प्रॉपर्टीज जड़ियां ने वो सैटिस्फाई नहीं हो रही दैट मीनस कि ये जो क्वेश्चन है ये ना तो रिफ्लैक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। देखो जो आप पिछला क्वेश्चन किया सीगा उस दे विच आपां नूं प्रूफ करन दे वास्ते अपने कोलों सारे जड़े ने ऑर्डर पेयर्स लैने पे सी पर इस दे विच आपां नूं ऑर्डर पेयर पहला ही बन गए ने मतलब आप जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो सारे ऑर्डर पेयर बन गए। ये क्यों बन गए क्योंकि आपने पहले ही 1 तो लैके 6 तक नैचुरल नंबर दिते हुए सी जिथे अपने को पूरा आर दिता होंदा है पूरे आर का की मतलब है सारे रियल नंबरस या पूरा एन सारे नैचुरल या होल या पूरे तुहाडे कोले इंटीजर्स दिते होंदे ने उत्थे तुहानूं ये प्रॉब्लम आती है कि तुहानूं देखना पैंदा है कि हाँ जी असीं किहड़े नंबर लैके इहनूं सैटिस्फाई कर सकते हैं या किहड़े नंबर लैके इहनूं नॉट सैटिस्फाई जिहड़ा है उहदे वास्ते प्रूफ कर सकते हैं। तो इहदे विच तो बहुत सौखा हो जाता है इस तरह के क्वेश्चनस दे विच कि तुसीं की लिख सकते हो सिर्फ सीधा ही फर्स्ट के वास्ते मैं लिखूंगी कि जड़ा एक्स एक्स है या ए नहीं कह सकते हैं ए लिख लो क्योंकि आपने ए बी के नाल शुरू किया सीगा तो ए लिख सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर में बिलोंग नहीं करता मतलब रिलेशन च नहीं है सारे ए जड़े एज ने सारे ए जड़े ने 1 तो लैके 6 तक तो ए 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहे। इस तो बाद सेकेंडरी उस तो बाद मैं सेकेंडरी की प्रूव करना है कि सिमेट्रिक भी नहीं है जे नहीं है तो मेरे को देखो मैं की कर ये वास्ते एक एग्जाम्पल जी वो लै सकती हाँ या मैं ये कह सकती हाँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्पलाइज बी ए बिलोंग्स टू आर देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक इस तरह भी लिखा जा सकता है या मैं वो कोई एग्जाम्पल भी कोड कर सकती हाँ मैं ये कह सकती हाँ कि 1 2 जड़ा है वो तो आर विच हैगा है बट 2 1 आर के विच नहीं है इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। उस तो बाद तीसरे नंबर पे फिर यही कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए नाले लिखना पड़ेगा ये भी लिखना पड़ेगा फॉर ऑल जो मैं इतने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए तुम लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए द थर्ड च लिखोगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए या कोई एग्जाम्पल कोड कर दोगे जिवें मैं इतने करन जा रही हूँ कि 1 2 आर में बिलोंग करता है फिर 2 3 भी आर में बिलोंग करता है पर 1 3 आर में बिलोंग नहीं करता इसलिए आर जोड़ा है वो ट्रांजिटिव भी
नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ 4th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜਾ 4th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, show that the relation R AB A less than equal to B, A भी है R in R, मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ कित्थे लेना है रियल नंबर्स से, is reflexive and transitive but not symmetric। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ। R is reflexive। क्यों मैं कह रही हूँ कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि A belongs to A for all A belongs to R। पहला मैं पिछले अपने जो क्वेश्चन से ਉਹਦੇ for all A belongs to A लिखिया सी, क्योंकि उत्थे सैट A सी। हुण मैं इत्थे की लिख रही हां R क्यों लिख रही हां, क्योंकि रियल नंबर्स का सैट है तां इहनूं R लिख रही हां। A belongs to R for all A belongs to R, क्यों, क्योंकि A less than equal to A। क्यों कह रही है ये गल, क्योंकि A less than or equal to A की प्रॉपर्टी है। हुण इत्थे less than और equal to जो एक प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होनी चाहिए है। A तो छोटा तो नहीं है, तो अपने कोले की है कि A दे बराबर है, तो अपने को की है कि A दे बराबर है, इस करके ये प्रॉपर्टी इत्थे होल्ड करती है। तो A less than equal to A means A is equal to A, therefore R is reflexive। इस तो बाद सेकेंडली सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो की करेंगे, कोई एग्जाम्पल कोड कर लेंगे। मान लो मैं की लै रही हूँ, सपोज करो कि मैं 3 ते 4 लै रही हूँ, बिलोंग्स टू R। दोवें R चों ने, रियल नंबर्स दे विचों ने। A नूं मैं 3 लै लिया, B नूं मैं की लै लिया 4। हुण AB बिलोंग्स टू R का की मतलब है A लेस दैन इक्वल टू B, इसका मतलब है 3 लेस दैन इक्वल टू 4। जिहड़ा 3 है वो 4 तो छोटा है या 4 दे बराबर है। तो अपने कोले की आ गया ट्रू। ये ट्रू है कि 3 4 तो छोटा है। इस तो बाद BA बिलोंग्स टू R implies B less than equal to A implies 4 less than equal to 3। तो की हो गया 4 less than equal to 3 की हो गया false। ये तो कोले false है। तो इथों की आया AB belongs to R does not implies BA belongs to R। तो की बन जाएगा R is not जे सिमेट्रिक नहीं है तो की करना पड़ेगा, एग्जाम्पल कोड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल किस तरह कोड करांगे, पहले उनकी सारी डेफिनेशन लिख लांगे, डेफिनेशन लिखने तो बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। इस तो बाद तुहाडे कोले है ट्रांजिटिव। जे मैनू ट्रांजिटिव शो करना है, थर्ड पार्ट है इहदा ट्रांजिटिव दा। जे मैनू ट्रांजिटिव शो करना चाहनी हाँ तो मैं की करूँगी कि लेट ABC बिलोंग्स टू R रियल नंबर्स है। AB belongs to R implies A less than equal to B। BC belongs to R implies B less than equal to C। हुण देखो की है, A B तो छोटा है या उसके बराबर है, B C तो छोटा है या उसके बराबर है।
ए बी तो छोटा है, बी सी तो छोटा है, तो ए किस तो छोटा हो गया, सी तो। these two 1 and 2 from 1 and 2 a less than equal to c, this means ac belongs to r। जे ए बी आर चो है, बी सी आर चो है, तो ए सी भी आर चो है। आर चो का की मतलब है, आर रिलेशन नू सैटिस्फाई करता है, तो अपने कोले आर की हो गया ट्रांजिटिव। हाँ जी बेटा, मैं कोशिश की है कि तुहानू ये सारे क्वेश्चनस जिहड़े ने उन्हां दे विच रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे च सारा कुछ समझ आ जाए। तो इस होप के नाल कि तुहानू समझ आ गया होएगा। मैं अज का लैक्चर जिहड़ा खत्म कर रही हाँ। थैंक यू वेरी मच।